हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जेके एग्जाम ट्रैकर। सो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे आपका सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं रीजनिंग का। ठीक है, अगर मैं आपके एग्जाम की बात करूं तो जो रीजनिंग पार्ट है ये आपके 3 एग्जाम में इसका सिलेबस इंक्लूड है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो कि एक आपका एग्जाम है सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में ये आपको 20 मार्क्स की रीजनिंग है। कितने की आपके यहाँ पर 20 मार्क्स की रीजनिंग है। अगर बात करूं आपका जो असिस्टेंट कंपाइलर का एग्जाम है, असिस्टेंट कंपाइलर के एग्जाम में आपको 10 मार्क्स की बेटा रीजनिंग यहाँ पे एग्जाम में पूछी जाएगी। और अगर बात करूं यहाँ पे आपका जूनियर असिस्टेंट, ठीक है, जो एग्जाम है जिसमें आपको 20 मार्क्स का एक सिलेबस दिया हुआ है मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग, और उसमें जो अगर रीजनिंग की बात करूं तो आपको नियर अबाउट 10 मार्क्स की ही एग्जाम में रीजनिंग आने वाली है। तो अगर आप ये जो लेक्चर सीरीज है जो आपकी आज स्टार्ट होने जा रही है रीजनिंग की और मेंटल एबिलिटी की, अगर आप ये सारे के सारे लेक्चर एग्जाम में देख के जाओगे, अगर आप सारे के सारे लेक्चर रेगुलर यहाँ फॉलो करेंगे, ठीक है, अगर बात करें तो नियर अबाउट 20 से 30 लेक्चर में जो भी आपकी पूरी की पूरी रीजनिंग है वो आपकी कवरअप यहाँ पे सारी की सारी करवाने की आई विल ट्राई। ठीक, सो चलिए अगर बात करें यहाँ पे आपकी रीजनिंग के सिलेबस की, तो रीजनिंग का सिलेबस ना ही ज्यादा टफ सिलेबस है ना ही ज्यादा आपका इजी सिलेबस है। क्यों? क्योंकि जैसा एग्जाम अभी हुआ था, जो अभी सब इंस्पेक्टर का असिस्टेंट कंपाइलर का एग्जाम बच्चों ने दिया था, तो उसमें सिर्फ गिने चुने टॉपिक ही ऐसे थे जिसमें से जो एग्जाम में क्वेश्चन थे वो आपको थोड़े टफ लेवल के पूछे गए थे। ठीक है, और कुछ ऐसे टॉपिक थे कि जिन पे बच्चों ने जब एग्जाम में क्वेश्चन देखा तो वो सोच के लगे कि ये टॉपिक कहां से आपको एग्जाम में आया गया है। जैसे मैं बात कर रहा हूं कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चन की, एग्जाम में आपको कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपका ईयर 2017 है ये कब जाके आपका रिपीट होता है। तो जब तक आपने कैलेंडर नहीं पढ़ा है, आपको पता ही नहीं है कि कैलेंडर क्या है, तो आप ये क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं यहां पे आपके सिलेबस। अगर सिलेबस की बात करूं तो रीजनिंग में नियर अबाउट आपके 7 से 8 टॉपिक यहां पे इंक्लूड हैं, तीनों के तीनों सिलेबस में। तीनों का सिलेबस आपका कॉमन है। हो सकता है कोई टॉपिक है जो आपका एक सिलेबस में है दूसरे सिलेबस में नहीं है। जैसे आपकी बात कर रहा हूं मैं स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम की। जो स्पीड, डिस्टेंस, टाइम आपका सिलेबस है ये आपको जूनियर असिस्टेंट की रीजनिंग में नहीं है, लेकिन ये जो टॉपिक है आपको मैथमेटिक्स वाले पार्ट में तो इंक्लूड है ना। तो आप अगर इन्हीं लेक्चर को देखते हो, आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सब इंस्पेक्टर की, असिस्टेंट कंपाइलर की, जूनियर असिस्टेंट की, तो आपका जो रीजनिंग का पार्ट है यहां से वो सही तरीके से आपका तैयार हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आपके टॉपिक से। सबसे पहला जो आपका टॉपिक है सिलेबस में उसका नाम है नंबर सीरीज। क्या नाम है यहाँ पे आपका? नंबर सीरीज। ठीक है, नंबर सीरीज की बात करूं तो एग्जाम में जो नंबर सीरीज पे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन 2 तरीके से आपको आते हैं। एक है यहाँ पे आपका मिसिंग सीरीज और एक है यहाँ पे आपका मेरे पास रॉन्ग वन सीरीज। एक है आपको यहाँ पे मिसिंग सीरीज और एक है यहाँ पे आपको रॉन्ग वन सीरीज, कि किसी सीरीज में कोई नंबर आपका यहाँ पे रॉन्ग दिया होता है, आपको फाइंड करना है कि कौन सा नंबर ऐसा है जो पूरी की पूरी सीरीज में फाइंड है, आपका रॉन्ग है, सॉरी। अगर बात करूं मिसिंग का तो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा 2, 4, 6, 8, फाइंड आउट द नेक्स्ट नंबर, तो आपका आंसर यहां से क्या निकल के आएगा? 10। और अगर फाइंड करूं रॉन्ग नंबर का तो इस 2, 4, 6, 9 और 10, यहां पे रॉन्ग नंबर क्या है? जो 9 है ये क्या है? आपका रॉन्ग नंबर यहां पे निकल के आ रहा है। तो आपका नंबर सीरीज में अगर बात करूं तो आपके 2 लेक्चर रहने वाले हैं मिसिंग और रॉन्ग सीरीज पे। अगर आप यहां पे इनको पढ़ लोगे और एक लेक्चर आपको यहां डिटेल में रहेगा नंबर सीरीज का, 3 लेक्चर के बाद आपकी जो रीजनिंग है वो प्रॉपर तरीके से तैयार होगी। फिर जो भी सोर्स आपके पास अवेलेबल है प्रैक्टिस करने के लिए, आप वहां से पूरे के पूरे जो टॉपिक हैं उनको यहां प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, सेकेंड अगर बात करूं यहां पे सेकेंड आपका लेक्चर, सेकेंड आपका टॉपिक यहां पे रहता है लेटर सीरीज। लेटर सीरीज बोल सकते हो, जहां किसी सिलेबस में इसको लिखा हुआ है अल्फाबेटिक सीरीज। अल्फाबेटिक सीरीज, तो अल्फाबेटिक सीरीज या लेटर सीरीज में आपका यहां पे क्या है? आपको हर एक लेटर की यहां पे पोजीशन पता होनी चाहिए। आपको हर एक लेटर की यहां पे पोजीशन पता होनी चाहिए। कैसे? अगर आपको पोजीशन पता है तो आपकी सीरीज यहां पे 2 तरीके से एग्जिस्ट करती है। एक सीरीज कैसी है? आपको बोला होगा A, C, E, नेक्स्ट नंबर फाइंड करो, यहां से जो आप निकालोगे यहां पे नेक्स्ट नंबर क्या है? G है। और एक सीरीज आपने देखी होगी कुछ इस फॉर्म में सीरीज होती थी A, B, 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 C, C, D, फिर नेक्स्ट नंबर आपका यहां से क्या निकल के आएगा? आपका आंसर आता है D, है ना। और ऐसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेंगे A स्पेस B
बी स्पेस सी डी डी, इस फॉर्म में एग्जाम में क्वेश्चन आपको पूछ लेंगे। तो बताओ कि यहाँ पे आपका जो है वो ऑप्शन क्या निकल के आएगा सही। तो ये आपका रहता है यहाँ पे लेटर सीरीज और नंबर सीरीज। आपका ये दो टॉपिक हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं तो एसआई में इसमें नियर अबाउट 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। क्यों? क्योंकि इसमें इसके साथ एक टॉपिक आपका यहाँ लिंक करता है, जिस टॉपिक का नाम है आपका यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग, का नाम है कोडिंग एंड डिकोडिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग की अगर आप यहां पे बात करते हो तो कोडिंग डिकोडिंग में यहां पे क्या है आपका, आपकी 3 तरह की बेटा कोडिंग डिकोडिंग लाई करती है। कैसे? एक है अल्फाबेट टू अल्फाबेट कन्वर्जन, अल्फाबेट टू अल्फाबेट कन्वर्जन, और दोनों साइड क्या है आपके यहाँ पे सेम अल्फाबेट। मैं लिख रहा हूं दोनों साइड क्या है आपके यहाँ पे सेम अल्फाबेट। सेकंड क्या है यहाँ पे अल्फाबेट टू अल्फाबेट कन्वर्जन, और दोनों साइड यहाँ पे क्या है आपके डिफरेंट अल्फाबेट यहाँ एग्जिस्ट करेंगे। और एक क्या है यहाँ पे आपका मेरे पास अल्फाबेट टू नंबर और नंबर टू अल्फाबेट कन्वर्जन। ये 3 तरीके से आपके यहाँ पे मेरे पास कोडिंग डिकोडिंग में आपके 3 तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ आ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं आपका 4th टॉपिक की, जिसे हम बोलते हैं एनालॉजी। अब सर आप बोलोगे एनालॉजी यहाँ पे कहीं पे भी लिखा नहीं हुआ है, लेकिन जो एनालॉजी का सिलेबस है, ये सिलेबस आपको जब लॉजिकल रीजनिंग का टॉपिक दे दिया ना, तो लॉजिकल रीजनिंग का मतलब आपका यहाँ पे यही होता है कि आपको एनालॉजी पे, लॉजिकल रीजनिंग का मतलब है कि आपको कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लॉजिक की बात कर रहे हैं ना, लॉजिक की बात, तो लॉजिक हर पूरी की पूरी रीजनिंग में आपका लॉजिक इंप्लीमेंट होता है। तो आप लॉजिकल रीजनिंग में, आप रीजनिंग के पार्ट में कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जेके एसएसबी के हिसाब से, जो उनका यहाँ सिलेबस है उसके हिसाब से कोई टॉपिक ऐसा नहीं है आपका रीजनिंग का जो आप छोड़ के जा सकते हो। मेंटल एबिलिटी, जब मेंटल रीजनिंग नाम दे दिया है टॉपिक का यार, तो मेंटल रीजनिंग में सारी की सारी मेंटल थिंकिंग वाले जो टॉपिक है वो आपके इंक्लूड हो जाते हैं, है ना। लॉजिकल रीजनिंग नाम दे दिया है, तो लॉजिकल रीजनिंग में जो भी आपके लॉजिक वाले टॉपिक हैं वो सारे के सारे आपके यहाँ पे इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट है आपका यहाँ पे एनालॉजी। क्या है आपका यहाँ पे एनालॉजी। अब एनालॉजी में यहाँ पे क्या रहता है आपका, जो भी आप एनालॉजी देखोगे मेरे पास, तो एनालॉजी का मतलब क्या है कि जो आपके नंबर्स हैं उनके बीच में कुछ रिलेशन होता है यहाँ पे, जहाँ आपके जो अल्फाबेट हैं उनके बीच में कुछ रिलेशन यहाँ पे गिवन होता है। कैसे? जैसे मैं यहाँ लिखूंगा आपका 2:3 सच दैट 5:2 क्या बनेगा आपका यहाँ पे 7 बन के आएगा। ठीक है, मैं यहाँ लिखूंगा आपका A:B सच दैट F क्या है यहाँ पे आपका, आप बोलोगे सर जी निकल के आएगा। तो आपको एनालॉजी पे इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब एनालॉजी भी 3 तरीके की आपकी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। एक है यहाँ पे आपकी मेरे पास, आप बोल सकते हो नंबर एनालॉजी, नंबर की फॉर्म में। ठीक है, एक है आपका यहाँ पे अल्फाबेट की फॉर्म में, और एक है यहाँ पे पूरा का पूरा जो वर्ड है उसकी फॉर्म में आपका यहाँ पे मेरे पास एनालॉजी इंक्लूड एग्जाम में रहती है। चलिए नेक्स्ट यहाँ सिलेबस की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे है आपका डायरेक्शन सेंस। क्या है आपका यहाँ पे डायरेक्शन सेंस। ठीक है, अगर मैं यहाँ डायरेक्शन सेंस की बात करता हूँ तो डायरेक्शन सेंस में क्या है, क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे कि पर्सन जो है वो मूव करना स्टार्ट किया टूवर्ड नॉर्थ साइड, देन वहां से उसने लेफ्ट टर्न लिया, आगे जाके उसने राइट साइड लिया आपका टर्न, फिर वहां से वो मेरे पास नॉर्थ वाली साइड मूव कर गया। तो जब आप ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखते हो तो डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, अगर तो क्वेश्चन आपका होता है 1-2 लाइन का तो आप इजिली यहाँ सॉल्व कर देते हो, लेकिन जैसे ही जो क्वेश्चन की नंबर ऑफ लाइन्स है वो आपकी 5, 6, 7, 8 होती है, तो आप आपस में ही वहां पे क्या होते हो, अपने आप में ही वहां पे पजल हो जाते हो ना। तो वो पजल कम करने के लिए आपको यहाँ पे डायरेक्शन सेंस जो है ये पढ़ाई जाएगी। आपके 3 से 4 लेक्चर आने वाले हैं यहाँ डायरेक्शन सेंस पे। ठीक है, तो आपको एग्जाम में डायरेक्शन सेंस पे कहीं पे भी अगर क्वेश्चन एक आ गया, देखो अभी बात करूं सब इंस्पेक्टर में तो आपको 2 नंबर की डायरेक्शन सेंस आई थी, असिस्टेंट कंपाइलर में 1 नंबर की आपको डायरेक्शन सेंस एग्जाम में पूछी गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं, आपका टॉपिक है जिसका नाम है ब्लड रिलेशन। क्या नाम है यहाँ पे इसका, ब्लड रिलेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएंगे, इफ ए इज द फादर ऑफ बी बट बी इज नॉट हिज सन। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे कि ए और बी का यहाँ पे रिलेशन क्या है। बोला गया है ए जो है वो क्या है, फादर है बी का, बट बी जो है वो उसका सन नहीं है। ए क्या है आपका यहाँ पे, ए क्या है फादर, तो फादर को हम बॉक्स से या फिर फादर को यहाँ पे प्लस साइन से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। ए इज द फादर ऑफ बी, तो बी का फादर है। अब बी का जेंडर क्या है यहाँ पे हमें पता नहीं है, बट बी इज नॉट हिज सन, बी इसका बेटा नहीं है, तो बी यहाँ से क्या होगी, इसकी बेटी यहाँ पे निकल के आएगी। तो आप इस तरीके से जब सारा का सारा इंफॉर्मेशन जो आपको गिवन
गिवन होगा, जितना भी आपको डाटा यहाँ गिवन होगा, जब उस पूरे के पूरे डाटा को आप इस फॉर्म में यहाँ पे अरेंज करोगे, इस तरीके से अरेंज करोगे, इस तरीके से यहाँ पे उसको ड्रॉ करोगे, ताकि जो भी आपको पूछा गया है, जैसे यहाँ पूछा गया है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, तो ए एंड बी का यहाँ रिलेशन क्या है, आप बोलोगे फादर और डॉटर का रिलेशन है यहाँ पे, है ना। तो जब भी आपको क्वेश्चन पूछेंगे आपने उसको पूरी डायग्राम बनानी है प्रॉपर तरीके से। डायग्राम बनाने के बाद जो भी आपका क्वेश्चन है वो आपका इजीली यहाँ पे सॉल्व आउट हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया यहाँ से आपका। नेक्स्ट अगर टॉपिक की बात करूं, नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे है आपका स्पीड डिस्टेंस टाइम। क्या आपका यहाँ पे स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम, ठीक है। आपका यहाँ पे स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम, आप लोग जानते हो कि स्पीड और डिस्टेंस में और आपका टाइम में एक रिलेशन है जिसे बोलते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी रिलेशन पे आपका सारा का सारा टॉपिक यहाँ पे बेस है। अगर एग्जाम में बात करूं, क्वेश्चन पूछे गए थे कि 5 मीटर पर सेकंड है, 5 मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करो मेरे पास किस में, आपका इसे कन्वर्ट करो आपका किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में। अब जब तक आपको पता ही नहीं है कि किलोमीटर पर आवर क्या है, स्पीड के यूनिट है, जब मीटर पर सेकंड क्या है आपका यहाँ पे स्पीड का यूनिट है, कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्या शॉर्टकट है इसे यहाँ इसमें कन्वर्ट करने का, तो आप तब तक इसको एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो। तो ये भी आपका जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब क्या है, अगर मैं बात करूं जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में, तो यही टॉपिक आपको जूनियर असिस्टेंट में यहाँ पे मैथ में इंक्लूड दिखाई देगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर टॉपिक्स की बात करूं तो बेटा यही सारे टॉपिक्स आपके यहां बनते हैं। इसके अलावा एक और टॉपिक है यहां पे आपका जिसका नाम है आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। क्या टॉपिक है आपका यहां पे, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ठीक है। अगर स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन की बात करूं तो आपका जो ये टॉपिक रहता है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, इस पे आपके सब टॉपिक 2 से 3 यहाँ इंक्लूड रहते हैं, ठीक है। जैसे आपकी बात करूँ यहाँ पे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन आपका यहाँ पे जो है इसमें आपके 2 टॉपिक हैं। जैसे आपका सिलोगिज्म यहाँ पे हो गया, कुछ क्वेश्चन आपने यहाँ पे इस फॉर्म में देखे होंगे, है ना, इस फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं, बताओ कि इसमें रिलेशन है कि नहीं है ना। 3 चीजें गिवन होती है आपको यहाँ पे, बताओ इसमें आपका रिलेशनशिप बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना। जैसे बोला आपका फादर मदर और सन, है ना, तो फादर मदर सन में आपका रिलेशनशिप क्या है, बोला होगा टाइगर लाइन जिराफ, इन तीनों में आपका रिलेशनशिप यहाँ पे क्या निकल के आता है। तो आपको ये क्वेश्चन भी यहाँ पे मेरे पास स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में इंक्लूड ही रहते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करूं तो आपको जो यहाँ मेंटल एबिलिटी गिवन है, जब मेंटल और बोल सकते हो आप यहाँ पे मेरे पास लॉजिकल रीजनिंग, है ना। एग्जाम में तो सिलेबस लिखा हुआ ना आपका लॉजिकल रीजनिंग का, है ना। अगर ये आपका सिलेबस इंक्लूड है तो इसमें बेटा आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पुट कर सकता है ना। तो आप ये नहीं बोल सकते कि सर हम फिगर सीरीज कंप्लीशन नहीं पढ़ेंगे, हमने ये टॉपिक छोड़ दिया, हमने वो टॉपिक छोड़ दिया। आप लोग देख रहे हो एग्जाम में जो आपका यहाँ पे एग्जाम था असिस्टेंट कंपाइलर का, शायद आपका सब इंस्पेक्टर का, उसमें जो आपका लॉजिकल और मेंटल रीजनिंग वाला पार्ट था, इसमें से क्लॉक पे क्वेश्चन, कैलेंडर पे क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। यहाँ पे आपको कैलेंडर पे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपको जब तक कैलेंडर की प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो आप कैलेंडर पे बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो। हमारा टारगेट क्या रहेगा कि आपके 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और यहां से आपका 8 हो गया और एक ये टॉपिक आपका यहां हो गया। इन टॉपिक को कवर अप करने के बाद आपका जो मेंटल एंड लॉजिकल रीजनिंग जितने भी जेके एसएसबी के एग्जाम्स हुए हैं जिनमें इन पे बेस क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप ये मान के चलो कि अगर ये आपके 8 टॉपिक हैं, इनमें अगर पढ़ने में आपको 20 दिन लगते हैं, 20 लेक्चर लगते हैं, तो हम रेगुलरिटी यहाँ बनाए रखेंगे कि रेगुलर आपका एक लेक्चर यहाँ अपलोड करेंगे। और उसके बाद अगर हम अगले 10 से 20 दिन आपकी यहाँ प्रैक्टिस भी करें तो आपके 40 लेक्चर्स के बाद जो ये 20 नंबर है, ये 10 मार्क्स हैं, ये 10 मार्क्स हैं, ये मार्क्स यहाँ पे कहीं नहीं जाने दूंगा और ना ही आपके ये एग्जाम में क्वेश्चन इस पे बेस गलत होंगे। अगर आप लेक्चर फॉलो करोगे प्रॉपर तरीके से तो आपका कोई भी यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो एग्जाम आप देने जाओगे आपका यहाँ क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब इसमें क्या है, जब हम प्रैक्टिस कर लेंगे ना, बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, हम टॉपिक कवर अप कर लेंगे, तो एक कोशिश मेरी यहां रहेगी कि आपकी लाइव क्लास यहां ली जाए। लाइव क्लास से क्या है कि आप डाउट जो भी आपको रहेगा वो आप फेस टू फेस यहां पे सामने सामने डाउट पूछोगे। जो भी आपको डाउट आएगा कि सर इसका आंसर निकल के क्या आया है, इसका आंसर सही है कि गलत है, जब आप सामने डाउट पूछोगे तो आपके डाउट क्लियर यहां हो जाएंगे। और अगर हमने सपोज आपका नंबर सीरीज स्टार्ट किया, आपने 3 लेक्चर यहाँ पे बेस्ड ऑन नंबर सीरीज देख लिए, देन आप एक लेक्चर जब यहाँ पे बेस्ड ऑन नंबर सीरीज
सीरीज देखोगे जिसमें क्या है आपकी लाइव क्लास यहाँ पे रहेगी, तो आफ्टर दिस आपका जो सारा का सारा टॉपिक है नंबर सीरीज का कवर अप यहाँ पे हो ही जाएगा। क्लियर? तो ऐसी प्लानिंग है जो आप लोगों को फॉलो करनी है, और आपको जो भी लगता है कि सर ये सूटेबल टॉपिक है यहाँ पे पढ़ाया जाए प्रॉपर तरीके से, पहले ये टॉपिक स्टार्ट किया जाए, इसको पूरा डिटेल में पढ़ाया जाए, तो आप लोग कमेंट करके एटलीस्ट बता सकते हो कि ये इस टॉपिक पे पहले फोकस किया जाए और आपको डिटेल में इस टॉपिक को यहाँ पे पढ़ाया जाए। क्लियर? सो गाइस ये एक इंफॉर्मेशन थी आप लोगों तक पहुंचाना, ठीक है, कि आपको किस तरीके से पूरा सिलेबस देखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या क्या चीजें आपको पढ़ने वाली हैं। अगर आप बात करो बुक्स की, तो पहली बात तो मैं आपको ये बोलूंगा कि नोट्स अवेलेबल हैं हमारे, आप वहां से प्रेफर कर सकते हो। और अगर आप सोचते हो कि नहीं सर हमारे पास कोई बुक सोर्स अवेलेबल है, तो आप RS अग्रवाल की बुक है, ठीक है, आपकी रीजनिंग की लॉजिकल रीजनिंग की बुक आती है, RS अग्रवाल की बहुत मोटी बुक है, किरण की बुक आपकी आती है, तो आप ये 2-3 बुक जो है वो आप प्रेफर कर सकते हो अपनी स्टडीज में क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए। क्लियर? सो गाइस कल से हम स्टार्ट करेंगे आपका फर्स्ट टॉपिक, जो भी टॉपिक आप चाहते हो कि स्टार्ट किया जाए, आई विल ट्राई कि वही टॉपिक आपका यहाँ पे फर्स्टली स्टार्ट किया जाए। क्लियर? सो थैंक यू गाइस एंड टेक केयर।